वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीए तान्या कालरा। आज की ये वीडियो GSTR 1 फाइलिंग का एक लाइव डेमो है। मेरे बहुत से व्यूअर्स की ऐसी रिक्वेस्ट थी कि आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसके थ्रू हम अपनी GSTR 1 खुद से फाइल कर पाएं, उसकी कंप्लीट नॉलेज हो विद लेटेस्ट अपडेट्स एंड चेंजेस। तो ये वीडियो उसी के आंसर में है। और अगर आपने अपना बिजनेस रिसेंटली स्टार्ट किया है या ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो आप तीनों के लिए ही ये वीडियो कम्प्लीटली रेलेवेंट है और यूजफुल रहेगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें GSTR 1 के ईच एंड एवरी टेबल के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जा रही है। तो आप इसे एंड तक बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट रेलिवेंट लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ऑलरेडी GST पोर्टल में लॉग इन कर लिया है। और हम बिना देर करते ही फाइल रिटर्न्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। मैं अभी रिटर्न फाइल कर रही हूँ जैन फेब मार्च क्वार्टर के लिए, बट अगर आप एक मंथली फाइलर हैं तो मेथड सेम रहेगा। आप अपना रिस्पेक्टिव मंथ सेलेक्ट कर लें, क्वार्टरली फाइलर्स रिस्पेक्टिव क्वार्टर सेलेक्ट कर लें। GSTR 1 फाइलिंग दोनों के लिए सेम रहेगी। GSTR 1 for QRMP scheme taxpayers is 13th of April, that is 13th of next month। दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑफलाइन उनके लिए है जिनके पास B2B मोर देन 500 इनवॉइसेस हैं। अगर आपके पास मोर देन 500 इनवॉइसेस नहीं हैं, B2B दैट इज रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर, आप और सामने वाला दोनों ही GST में रजिस्टर्ड हैं, और ऐसे 500 इनवॉइसेस हैं, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिपेयर करेंगे, यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे एंड अपनी रिटर्न बनाएंगे एंड देन उसे अपलोड करेंगे। अदर देन दैट प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन है। हम अभी प्रिपेयर ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक सेल्स इनवॉइसेस का डेटा यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है जिसके थ्रू ये लाइव डेमो कंडक्ट की जाएगी। आप देख सकते हैं ये सेल्स इनवॉइस का डेटा। GSTR 1 कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी जिसमें 19 टेबल्स हैं। ये 19 टेबल्स में आप डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्स अलग अलग टेबल में अलग अलग डेटा जाए एंटर होगा। जनरली कोई भी अगर एट फर्स्ट 19 टेबल्स देखता है तो दे फील कि इतनी सारी तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई भी टेंशन में आ जाएगा कि कैसे हम 19 टेबल्स में इंफॉर्मेशन देंगे। बट एक्चुअल में जब आप इन टेबल्स को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना कोई टफ नहीं है, और 19 के 19 टेबल्स जरूरी नहीं है आप पे एप्लीकेबल हो। उस टाइम की रेलिवेंट क्वार्टर में हो सकता है, या रेलिवेंट मंथ में, रेलिवेंट पीरियड में आपके पास वो डिटेल ही नहीं है, आपने वो वाला आइटम से उस कैटेगरी में सेल ही नहीं किया, तो बहुत सारे टेबल्स आपके लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे और कुछ टेबल्स में ही आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट टेबल की, जो कि है 4A 4B 4C 6B एंड 6C B2B इनवॉइसेस। आप जैसे ही अपना कर्सर इस पे ले जाएंगे तो ये खुद ही आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूएन होल्डर्स। लाइक आपने जो भी B2B मतलब जो रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर सेल की है उसकी डिटेल्स आपको इस टेबल में एंटर करनी है। और साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आप अपना डेटा, ई वे बिल का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अप टू 50 ई वे बिल्स यहाँ पे आप इजीली अपलोड कर पाएंगे जस्ट बाय क्लिकिंग। अगर आपके पास मोर देन 50 ई वे बिल्स आपने जनरेट किए हैं तो आपको ई वे बिल की वेबसाइट से एक CSV फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर ऑफलाइन मोड पे जाके अपना रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इम्पोर्ट ई वे बिल डेटा पे क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं टेबल पे क्लिक कर रही हूँ। और यहाँ सिंपली हम ऐड डिटेल्स पे जाएंगे एंड अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे। मैं फिल्टर लगा लेती हूँ। मेरे पास सिर्फ दो ही भी
लाइक 4 B2B इनवॉइसेस हैं। यहाँ से मैंने अपने कस्टमर का GST कॉपी कर लिया है एंड मैं उसे सिंपली यहाँ पेस्ट कर दूंगी। मेरा GST नंबर यहाँ पेस्ट होते ही रिसीवर की रेलेवेंट डिटेल्स ऑटो अब पॉपुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर आप बहुत ही ध्यान से डालें और कोशिश करें कि अगर आपके इनवॉइस नंबर के स्टार्टिंग में कुछ भी है, कुछ वर्ड्स हैं INV या 2020 स्लैश देन नंबर है, तो आप उसे कंप्लीटली डालें। इससे मैचिंग में बहुत इजी रहेगा। मेरा फर्स्ट इनवॉइस ये वाला है 620 नंबर का, तो मैं यहाँ 620 एंटर कर दूंगी। इनवॉइस डेट डाल लूंगी जो कि है 3rd Jan। प्लेस ऑफ सप्लाई इसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है मेरे रिसीवर के GST पे बेस्ड, और ये बन गई है एक इंटरस्टेट सप्लाई। और यहाँ पे बहुत केयरफुली आप टोटल इनवॉइस वैल्यू, बहुत से लोगों को यहाँ कंफ्यूजन आती है कि हम इंक्लूडिंग टैक्स वाला अमाउंट डालें या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, जो टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ वो डालनी है या टैक्स इनवॉइस वैल्यू। यहाँ पे आपको वो अमाउंट डालना है जिसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है, जो कि मेरे केस में है टोटल अमाउंट 248। एंड फर्दर यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेटेड टैक्स का ही ऑप्शन है, CGST SGST नहीं आ रहा क्योंकि हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है। मैं रेलेवेंट टैक्स रेट के कॉलम में, जो कि मेरे केस में 18% है, उसमें अपनी टैक्सेबल वैल्यू एंटर कर दूंगी, वो वैल्यू जिसपे टैक्स लगेगा, जो कि मेरे केस में 210.17 पैसे है। यहाँ ये अमाउंट एंटर करते ही पोर्टल ऑटो कैलकुलेट कर लेगा आपके टैक्स का अमाउंट, जो कि आप चेक कर सकते हैं वेदर सही आ रहा है या नहीं। एंड सिंपली आप इस इनवॉइस को सेव कर देंगे एक बार सब डिटेल्स गो थ्रू करते हुए। इनवॉइस फाइल करते वक्त सिर्फ 2 चीजों का खास ध्यान रखें। यहाँ पे आने वाले टोटल इनवॉइस वैल्यू का, जो कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आनी है, और यहाँ पे आने वाले टैक्सेबल वैल्यू का, जो कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स आनी है। इसमें टैक्स नहीं इंक्लूड करना, ये बाइफर्केशन है। दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू योर टोटल इनवॉइस वैल्यू। सेव कर देते हैं। अगला इनवॉइस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ 2-3 इनवॉइस ऐड करूंगी। और एक चीज और देखिए, आपने जो भी पहला GST नंबर एंटर किया है, पोर्टल आपको ऑप्शन देगा ऑलरेडी वही ऑटो एंटर करके कि मे बी आपने सेकंड इनवॉइस भी या कोई क्यूमुलेटिव इनवॉइसेस रेस किए हों टू द सेम पार्टी, तो उसका डेटा ऑलरेडी आपको यहाँ एंटर करके दे रहा है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैं अपना कस्टमर GST नंबर यहाँ एंटर कर लूंगी एंड अगेन पोर्टल मुझे ऑटो पॉपुलेट कर देगा GST रजिस्टर्ड डीलर की डिटेल्स, रिसीवर नेम आ जाएगा। मैं अगेन केयरफुली इनवॉइस नंबर एंटर कर दूंगी, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंटर कर लूंगी, इनवॉइस डेट एंटर कर दूंगी, एंड देन रेलेवेंट टैक्स रेट देखते हुए अपना टैक्सेबल वैल्यू एंटर करूंगी। और अगेन इसे सेव कर दूंगी। ऐसे ही मैं अपनी रिमेनिंग इनवॉइसेस ऐड कर सकती हूँ। और इनकेस आपके पास बहुत सारी इनवॉइसेस हैं और आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे कि टेली, तो टेली में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्टली अपनी इनवॉइसेस अपलोड करने का। बेटर रहेगा आप उसे यूज करें, पर अज्यूमिंग कि आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट ही किया है और आपके पास थोड़े से ही इनवॉइसेस हैं, तो मैं ये वाले मेथड को इस वीडियो में ले रही हूँ।
तो इस टेबल में डिटेल्स ऐड करने के बाद नेक्स्ट टेबल है बी 5A 5B, जिसमें हम B2C लार्ज इनवॉइसेस की डिटेल डालते हैं, वो इनवॉइसेस विच आर मोर देन 2.5 lakhs। अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है अबव 2.5 lakhs, तो उसकी डिटेल्स आप इस टेबल में डालेंगे। फर्दर, अगर आपने कोई भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट टू रजिस्टर्ड डीलर बनाया है, इश्यू किया है, तो उसकी डिटेल्स इस टेबल में आएंगी। अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट इश्यू किया है, विच इज लाइक इस 5A 5B टेबल से रिलेटेड, उसमें जो रेलेवेंट डिटेल्स आपने डाली हैं उनसे रिलेटेड अगर आपने कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट इश्यू किया है, तो उसकी डिटेल 9B अनरजिस्टर्ड क्रेडिट डेबिट नोट्स में आएगी। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की डिटेल 6A में आएगी। देन फर्दर 9A इज फॉर अमेंडेड B2B इनवॉइसेस। अगर आपने प्रीवियसली कुछ इनवॉइसेस रिकॉर्ड की और अब आप उन्हें अमेंड कर रहे हैं, तो उस अमेंडमेंट की डिटेल्स आप 9A अमेंडेड B2B इनवॉइसेस में डालेंगे, इन द सेम मैनर जिसमें हमने अभी फर्स्ट टेबल में डिटेल्स डाली थी, वैसे आप ये डिटेल्स डाल पाएंगे। देन हमारे पास आता है 9A अमेंडेड B2C लार्ज इनवॉइसेस। ऊपर वाले टेबल में आप बात कर रहे थे B2B अमेंडेड इनवॉइसेस का, अब आप बात कर रहे हैं B2C लार्ज अमेंडेड इनवॉइस का। फिर आता है अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। 6A इज फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस और 9A इज फॉर अमेंडेड एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। नेक्स्ट टेबल में हम डिटेल ले सकते हैं अमेंडेड क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड डीलर वाले का, और फिर अनरजिस्टर्ड जो B2C लार्ज इनवॉइसेस हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है B2C अदर्स का। मैंने ऊपर कोई डिटेल्स नहीं डाली क्योंकि मेरी बाकी सारी सेल जो है वो B2C अदर्स में जा रही है। मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर को रिटेल सेल की है और सारी ही सेल लेस देन 2.5 लाख है, तो वो कंप्लीट डिटेल्स मैं डालूंगी B2C में। चलिए देखते हैं ये डिटेल्स कैसे डलेंगी B2C में। ऐड डिटेल्स। सबसे पहले मैं अपने डेटा को, जो कि काफी लार्ज वॉल्यूमिनस डेटा है, उसे मैं एक पाइवेट टेबल लगा लूंगी कुछ इस तरह, एंड अपने डेटा को स्टेट वाइज डिवाइड कर दूंगी। यहाँ स्टेट्स आ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, एंड गिवन स्टेट में मैंने कितनी टैक्सेबल वैल्यू सेल की है और क्या टोटल अमाउंट है, दोनों यहाँ मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। मैं कन्वीनियंस के लिए टैक्स अमाउंट भी ले लेती हूँ। दो मुझे ये खुद से एंटर नहीं करना होगा, ये ऑलरेडी एंटर्ड, टोटल ऑटो पॉपुलेट कर देगा इसे, बट फिर भी मैच करने के लिए मैंने इसे यहाँ ले लिया है। आप चाहें तो इसे ना लें। तो फर्स्ट मैं प्लेस ऑफ सप्लाई असम सेलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैं डालूंगी टैक्सेबल वैल्यू। मेरी टैक्सेबल वैल्यू है 47,231 और वो अमाउंट मैं यहाँ डाल दूंगी। ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। मेरे पास रेट का ऑप्शन रहेगा, मैं रेट सेलेक्ट कर दूंगी। 18% कैटेगरी में फॉल कर रही है ये गुड्स। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है इसे हमें सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि मेरा कोई भी डिफरेंशियल परसेंटेज पे टैक्स नहीं हो रही है कोई भी गुड्स। मैं सिंपली रेट सेलेक्ट कर लूंगी एंड देन चेक कर लूंगी वेदर IGST जो पोर्टल ने कैलकुलेट किया है वो मेरे लिए करेक्ट है या नहीं। आप देख सकते हैं मैच कर रहा है 8,501 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। मैं सेव पे क्लिक कर दूंगी। ऐड डिटेल्स पे दोबारा क्लिक करके सिमिलरली मैं दूसरे स्टेट में हुई सेल विच इज दिल्ली इन माय केस उसको ऐड कर दूंगी। दिल्ली पे क्लिक करूंगी, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ
आप मैंने नेक्स्ट इनवॉइस की भी, नेक्स्ट डेट की डिटेल्स भी यहाँ एंटर कर दी हैं एंड मैं अपना रेट सेलेक्ट कर लूँगी जो कि मेरे केस में 18% ही रहेगा एंड एक बार इसे चेक कर लूँगी फ्रॉम योर, मैच है बिल्कुल, और इसे सेव कर दूँगी। नेक्स्ट मेरे केस में स्टेट है हरियाणा। आप देख सकते हैं अगर मैं पूरा डेटा भी एंटर करूं तो मुझे ऐसे सिमिलर कितनी 10 काउंट्स, मुझे 10 टाइम्स ये एंटर करना पड़ेगा और इसमें हार्डली मुझे 10 मिनट्स लगेंगे टू एंटर इट कम्प्लीटली। सो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं पाएगा, मैनुअली सेल्फ नहीं हो पाएगा, आराम से आप ये सेल्फ कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट्स में आप अगर पूरा डेटा एंटर कर पा रहे हैं तो आई थिंक it's not that tough. और वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए और इसकी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं और डिटेल्स यहाँ पे अभी एंटर नहीं करूंगी। ऊपर आप देख सकते हैं प्रोसेस्ड इनवॉइस आ रही हैं, ये पेंडिंग इनवॉइसेस हैं, वैलिडेशन के बाद एंटर हो जाएंगी। 1 to 2 मिनट्स का टाइम लग जाता है कई बार इसे कम्प्लीटली एंटर होने में। मैं वापस रिटर्न के मेन टेबल्स पे चली जाऊंगी और अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रही है जबकि मैंने 3 डिटेल्स एंटर कर दी हैं। नंबर ऑफ डिटेल्स यहाँ 3 हो जानी चाहिए थी, वो हो जाएंगी आफ्टर 1 to 2 मिनट्स। मैं यहाँ दिए गए रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूंगी और वेट करूंगी ये डिटेल्स यहाँ अपडेट होने का। देन नेक्स्ट टेबल है, क्योंकि मैं सबके लिए वीडियो बना रही हूँ तो हम नेक्स्ट टेबल डिस्कस कर रहे हैं 8A 8B 8C 8D निल रेटेड सप्लाईज के लिए। अगर आप निल रेटेड एग्जेम्प्टेड नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज कर रहे हैं तो ये टेबल आपके लिए रेलिवेंट है। आप अपनी टर्नओवर की डिटेल्स, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल इस टेबल में डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स लायबिलिटी एडवांसेस रिसीव्ड। तो अगर आप कोई एडवांस रिसीव हो रहा है उससे रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी बनती है, आप उसकी डिटेल्स यहाँ दें। एडवांस में कोई एडजस्टमेंट की डिटेल्स 11B में जाएंगी। तो टेबल 12 एंड 13 बहुत ही रेलेवेंट टेबल्स हैं, यूजुअली इग्नोर्ड रहते हैं। बहुत से लोग इन्हें फाइल किए बिना ही रिटर्न फाइल कर देते हैं, बट आप अब अब तक अगर आप भी ऐसा ही कर रहे थे तो फर्दर अपनी रिटर्न में टेबल 12 जरूर फाइल करें। HSN वाइज समरी इसकी बहुत रेलेवेंस है, स्पेशली लेटेस्ट अपडेट आने के बाद इवन मोर रेलेवेंट हो जाता है ये टेबल। तो टेबल 12 पे क्लिक करते हैं, ऐड डिटेल्स। यहाँ पे हम अपना HSN कोड डाल देंगे। मेरे केस में एक ही HSN कोड है सभी के लिए। अगर आपके पास मोर देन 1 HSN कोड हो तो मोर देन 1 टाइम आपको उतनी ही नंबर ऑफ डिटेल्स आपको यहाँ डालनी पड़ेंगी। मेरे केस में सिर्फ एक ही HSN कोड है, मैं अपना HSN कोड इनवॉइस पे से देख के यहाँ डाल दूंगी। यूनिक क्वांटिटी कोड डालूंगी। मेरे केस में अदर्स रहेगा, आपके केस में इट कुड बी नंबर्स, पैकेट्स, पीसेस, आप उसको अकॉर्डिंगली डालें। मैं अदर्स डाल रही हूँ और यहाँ टोटल क्वांटिटी डाल रही हूँ, देन टोटल वैल्यू डाल रही हूँ। मैंने यहाँ रेलेवेंट अमाउंट्स रेलेवेंट बॉक्सेस में एंटर कर दिए हैं और मैं अब डिटेल को ऐड करने जा रही हूँ। ऐड पे क्लिक करके आप डिटेल्स ऐड कर देंगे एंड सेव कर दीजिए इसको। देन हम टेबल 13 पे चलते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स इशूड पे है। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स इशूड की डिटेल्स देंगे। इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, अब मेरे केस में मैं ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगी, सीरियल नंबर फ्रॉम एंड टू, आपका जो भी इनवॉइस नंबर, स्टार्टिंग इनवॉइस का नंबर है आप उसकी डिटेल यहाँ डाल दीजिए। मेरे केस में इट्स इनवॉइस नंबर 618 तो मैं 618 डाल दूंगी। देन लास्ट इनवॉइस नंबर डाल दें जो मेरे केस में 1157 है। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस डाल दीजिए।
मेरे केस में 540 हैं और कोई भी कैंसल्ड इनवॉइस नहीं है। अगर नंबर ऑफ इनवॉइसेस हों और कैंसल्ड इनवॉइस जो भी रेलेवेंट डेटा है आप उसको एकदम अकॉर्डिंगली डालें। नेट इशूड इनवॉइसेस यहाँ ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। फर्दर अगर आपने कोई इनवर्ड सप्लाई ली है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एंड उसके लिए आपने इनवॉइस खुद से रेस किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ डाल दीजिए। कोई इनवॉइस रिवाइज हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। सेम सीरियल नंबर टू फ्रॉम जहाँ से शुरू हो रहा है से एंड तक सेम रहेगा टोटल। डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए भी आपको सेम करना है। रिसिप्ट वाउचर या पेमेंट वाउचर अगर आप इशू करते हैं तो उसकी डिटेल्स, रिफंड वाउचर्स की डिटेल्स। और अब बात आती है अगर आप डिलीवरी चालान बनाते हैं फॉर जॉब वर्क, आपकी गुड्स जाती हैं जॉब वर्क के लिए, आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप अदर देन दैट कोई भी जॉब वर्क के लिए अपनी गुड्स अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से भेजते हैं एंड लेटर ऑन उसे रिसीव करेंगे, तो उसके लिए आपने एक डिलीवरी चालान बनाया होगा, उसकी डिटेल्स डाल दीजिए। या सप्लाई ऑन अप्रूवल होता है, ऑन अप्रूवल के लिए गुड्स गई हुई हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ डाल दीजिए। इन केस ऑफ लिक्विड गैस तो डिटेल्स आप यहाँ डाल दीजिए। अदर देन दैट किसी भी और तरीके से अगर आपकी गुड्स बाहर जा रही हैं और उसके लिए आप एक डिलीवरी चालान इश्यू कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ डाल दीजिए। मतलब पीछे बात की जॉब वर्क, ऑन अप्रूवल या लिक्विड गैस, उसके अलावा अगर कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से आपकी गुड्स बाहर जा रही हैं तो डिलीवरी चालान की डिटेल्स 12 नंबर में आएंगी। आप सेव कर दें, उसके बाद बैक चले जाएं। ध्यान रखिएगा कि डेटा को रिफ्रेश होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है, इसीलिए यहाँ जो भी मैंने डेटा एंटर किया है वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टेबल पे आते हैं जो कि है अमेंडेड टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई एडवांस रिसीव्ड है, अर्लियर टैक्स पीरियड्स में आपने उसकी डिटेल्स फर्निश की थी और अब उसमें कुछ अमेंडमेंट है तो आप उसे इस टेबल में करेंगे। एडजस्टमेंट हुई है पीछे बट अब उसमें अमेंडमेंट है तो उसकी डिटेल्स 11B में फर्निश करेंगे। और अगर आप B2C अदर इनवॉइसेस को अमेंड कर रहे हैं तो उसकी डिटेल टेबल 10 में आएगी। ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो आपने डिटेल्स डाली B2B इनवॉइसेस और B2C लार्ज इनवॉइसेस, और वहां पे अगर कोई सेल रिटर्न हो रही थी तो आप क्रेडिट नोट डेबिट नोट की डिटेल्स अलग अलग टेबल्स में डाल रहे थे। बट B2C अदर्स के लिए ऐसा कोई टेबल नहीं है। दैट मीन्स आपको सेल्स नेट ऑफ करके B2C में डालनी है। सेल्स अपनी सेल रिटर्न हटा के आप नेट डिटेल B2C में डालेंगे, यानी B2C टेबल 7 अदर्स में। और ऐसा सब करने के बाद आप जनरेट GST1 समरी पे क्लिक करेंगे। इट टेक्स सम टाइम और उसके बाद ये जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट। ये 1 से 2 मिनट में आपका डेटा यहाँ रिफ्रेश हो चुका होगा और उसके बाद जैसे ही डेटा रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पे डिटेल्स डिस्प्ले होने लगेंगी। आप देख सकते हैं मेरी HSNY समरी की डिटेल्स बाहर आ गई हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्स इशूड की, टोटल डॉक्यूमेंट्स, नेट इशूड डॉक्यूमेंट्स, दोनों डिटेल्स बाहर आ चुकी हैं। अब मैं आई एक्नॉलेज पे क्लिक करूंगी एंड सबमिट बटन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सबमिट बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर दूंगी। सबमिट करने के 1 से 2 मिनट बाद मेरा फाइल रिटर्न का ऑप्शन खुल जाएगा और मैं रिटर्न को फाइल कर पाऊंगी। याद रखिएगा सिर्फ सबमिट करने से रिटर्न आपका GSTR1 फाइल नहीं होता है, फाइल करना इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को मिस ना करें। बहुत से टैक्स पेयर्स इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि निल रिटर्न फाइल करना भी मैंडेटरी है। तो अगर किसी रेलेवेंट पीरियड में आपकी कोई सेल नहीं हुई है बट आप GST नंबर होल्ड करते हैं तो आपको निल की रिटर्न फाइल करनी है, ये मैंडेटरी है। अदर देन दैट अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो लेट फीस और पेनल्टीज लग सकती हैं। भारी लेट फीस एंड पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप ये 1 से 2 मिनट का मैक्सिमम काम है, इसे कर लें, इस पे एक्शन ले लें। कैसे करनी है निल रिटर्न फाइल? आप सेम एज
कंप्लीटली GSTR1 की डिटेल्स ओपन कर लें, सारे टेबल्स आपके सामने आ जाएंगे, ब्लैंक छोड़ दें, जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करें। जैसे ही आपकी समरी 1 से आधे मिनट में जनरेट हो जाएगी तो आप आई एक्नॉलेज पे क्लिक करें एंड सबमिट बटन दबा दें। ये एक्शन लें, सबमिट बटन दबाएं एंड सबमिट के बाद 1 to 2 मिनट्स के अंदर फाइल रिटर्न का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। रिटर्न को फाइल कर दें, कंप्लायंट रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें सो दैट आप GST और टैक्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।